गुड मॉर्निंग रोहित, धीरज, श्वेता, विनीत कुमार। सर हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। उस दिन आपको बोले थे कि मेरे पर केस हो गया है मारपीट का। केस हो गया था, कौन सी बस उससे कुछ ना होगा, पढ़ो। सब पर केस होता है। साउंड ठीक कीजिए सर। अरे तो शुरू हुए किए बोलना, ये बोलना स्टार्ट किए। साउंड प्रॉब्लम है, बताओ जल्दी। आ रहा है साउंड? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऑडियो है, ऑडियो इसका सब रीजन में कहाँ गया है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ तक छोटी आठ पढ़ लिए थे? छोटी आठ पढ़ लिए थे। और छोटी आठ में भोजन का अवशोषण हुआ था, सभी पढ़ लिए थे। छोटी आठ का 3 भाग था। छोटे क्या भाग था? छोटी आठ का 3 भाग था। इसके बाद डी जे आई, क्या बताए थे? डी से ड्यूडिनम, जे से जेजुनम, आई से इलियम। ड्यूडिनम मतलब ग्रहणी, ड्यूडिनम मतलब ग्रहणी। ये सब बता चुके हैं भैया। आपका नोट्स यूपी में आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी होगा। पर आप लाइव नहीं दिख रहा है सर, लाइव नहीं दिख रहा है। देखो के फिर वापस आ जाओ, सब कुछ दिखता होगा। देखो हम बताए थे, याद करो, हम 3 चीज़ बताए थे। क्या बताए थे? बताए थे भोजन के बारे में बताए थे। भोजन के बारे में क्या बताए थे? कि जो मुख गुहा में भोजन होता है, याद करो क्या बताए थे? जो मुख गुहा में भोजन होता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? फिर बताए थे जो अमाशय में भोजन होता है, ठीक है ना, जो उल्टी के दौरान निकल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? आप भी पढ़े थे छोटी आठ। क्या पढ़े थे? छोटी आठ कंप्लीट रूप से पढ़ लिए हैं। तो छोटी, हाँ ठीक कर दिया गया है। गर्मी लगा पाएगी? हाँ वीडियो रुक गया है, अब ठीक हो गया होगा। ठीक हो, जल्दी बताओ। अब ओके है? सर के पास कॉल किया करिए कोई। अब ठीक हुआ? पहले बताओ ना, ठीक हो गया होगा। ठीक ना हुआ? अब ठीक है, ठीक है चलो। अब कोई सुना होगा, बायोलॉजी का बोर्ड का कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिएगा? बायोलॉजी का बाद कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिएगा? स्टार्ट कर देंगे, केमिस्ट्री कर देंगे या फिजिक्स कर देंगे, जो बोलिएगा वो कर देंगे। पहले पढ़ लो। अगर किसी का प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर बैक होकर आ जाइए साथ में, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो यार जान लो, पढ़ रहे थे बढ़िया। क्या पढ़ रहे थे? कहाँ से हो रहा था दिक्कत? कहाँ से पढ़ाए थे? क्या बताए थे? बताए थे ग्रास नली। क्या है? अरे ये क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली बोले तो फूड पाइप। क्या बोले? फूड पाइप। फूड पाइप, ये ग्रास नली, इसोफेगस। और ये क्या हुआ? अमाशय। ये क्या हुआ? अमाशय यानी अस्टोमैक। अमाशय यानी अस्टोमैक। और ये हुआ छोटी आंत। क्या हुआ? और छोटी आंत से कौन सी जुड़ा होता है? बड़ी आंत। ये क्या हुआ है? ये हुआ है बड़ी आंत। क्या हो गया है? बड़ी आंत। बड़ी आंत हो गया है, ठीक है ना। तो आज पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। बड़ी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल से पढ़ेंगे। तो बड़ी आंत क्या बता रहे हैं? एक चीज याद रखना तुम लोग, जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत जुड़ता है, ये छोटी आंत पीला वाला क्या हुआ? छोटी आंत। याद ध्यान दो,
अब पूरा दिक्कत थोड़े वो पूरा रिविजन करवाएंगे ना। दो बता रहे हैं जहाँ छोटी आंत और जहाँ बड़ी आंत आपस में कनेक्ट होता है, क्या होता है? कनेक्ट होता है, वहीं पर एक अंगुलीनुमा संरचना पाया जाता है, उसे बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? यहीं पर क्या होता है? यहीं पर एक जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती है वहाँ एक अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? और अपेंडिक्स के बारे में बता चुके थे कि अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अवशेषी अंग है, न बताए थे? ये अवशेषी अंग है, बेकार अंग है, फालतू में पड़ा होता है, इसे काट के हटा देने पर ही सुविधा है। क्या है? अरे ना पढ़ाए थे तुम लोग को? पढ़ाए थे अवशेषी अंग किसे कहते हैं, समझात अंग किसे कहते हैं, और समझात अंग किसे कहते हैं? तो बताए थे ये अपेंडिक्स जो है ये अवशेषी अंग है, ये बढ़ जाने पर पेट में भोंकेगा यानी दर्द होगा, इसलिए ऑपरेशन करके इसे काट करके निकाल देगा। अपेंडिक्स हम लोग में कोई काम का नहीं है, लेकिन बताया तो जानवर में क्या है, ये काम का है। शाकाहारी जो जीव है, जैसे हो गया गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, गधा हो गया, घोड़ा हो गया, ठीक है ना, ये सब शाकाहारी जीव है, ये सभी पेड़ पौधा खाता है, पत्ती खाता है, घास खाता है, तो ये सब में सेल्यूलोज जाता है। और सेल्यूलोज का वजन कौन करता है? तो सेल्यूलोज, क्या बोल रहे हैं? सेल्यूलोज का पाचन, सेल्यूलोज का, तो सेल्यूलोज का पाचन करता है अपेंडिक्स। कौन करता है? अपेंडिक्स। तो हम लोग में अपेंडिक्स को काम का है नहीं, हम लोग का अवशेषी अंग क्या है? अपेंडिक्स। हम लोगों का मुख्य अवशेषी अंग क्या है? अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स हुआ है। तो बड़ी आंत के बारे में देख लेते हैं, क्या बता रहा है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत ये हो गया है। क्या बड़ी आंत में पाचन होता है? पाचन नहीं होता है। क्या बड़ी आंत में कैसा भोजन होता है? और पचा भोजन होता है। और जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है। कल पेज नंबर बताइएगा। अब ठीक ना हुआ? अब ठीक होगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान दो, बड़ी आंत के कितना भाग है? बड़ी आंत के भाग? तो बड़ी आंत का 3 भाग। बड़ी आंत का, तो बड़ी आंत का भाग देखेंगे तो बड़ी आंत का 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? कितना भाग होता है? 3 भाग। 3। तो बड़ी आंत के क्यों भाग? बड़ी आंत के 3 भाग। बड़ी आंत के 3 भाग। बड़ी आंत के पहला है सिक्कम। क्या है? पहला क्या है? सिक्कम। पहला क्या है? सिक्कम। दूसरा क्या है? कोलन। दूसरा क्या है? कोलन। तीसरा क्या है? रेक्टम। तीसरा क्या है? रेक्टम। तो बड़ी आंत के क्या भाग? 3 भाग। बड़ी आंत के क्या भाग? 3 भाग। बोलो, सिक्कम कोलन लेक्टम, सिक्कम कोलन, सिक्कम कोलन लेक्टम, सिक्कम कोलन लेक्टम। बड़ी आंत के 3 भाग। बड़ी आंत के 3 भाग। कौन कौन? सिक्कम कोलन लेक्टम, सिक्कम कोलन लेक्टम। छोटी आंत के भी 3 भाग बताए थे। डीजे डीजे ना बताए थे? DJI, डुडुनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत का भी 3 भाग। सिक्कम कोलन रेक्टम, सिक्कम कोलन रेक्टम, सिक्कम कोलन रेक्टम। अब यहाँ ध्यान दो, बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है, यहाँ समझो, क्वेश्चन पूछेगा बड़ी आंत का पहला भाग को क्या बोलते हैं? सिक्कम। बड़ी आंत के पहला भाग को सिक्कम, और छोटी आंत के पहला भाग को ड्यूडीनम, जिसे बोले ग्रहणी। क्या बोले? ग्रहणी। क्या बोले हैं? ग्रहणी। तो बड़ी आंत के पहला भाग को क्या बोलते हैं? सिक्कम। बड़ी आंत के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं? रेक्टम। बड़ी आंत के पहला भाग को क्या बोलते हैं? सिक्कम। बड़ी आंत के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं? रेक्टम। अब देखो, ये हुआ आपका सिक्कम। ये क्या हुआ? छोटी आंत से जुड़ा हुआ, यही पहला भाग हुआ रे। तो ये हुआ सिक्कम। ये क्या हुआ? ये हुआ सिक्कम। क्या हुआ? सिक्कम। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ कोलन। क्या हुआ? यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? कोलन। क्या है? लिखा है तो कोलन, कोलन क्या है? और ये वाला हुआ रेक्टम। क्या हुआ? ये क्या हुआ? रेक्टम। क्या हुआ? ये हुआ रेक्टम। क्या हुआ? रेक्टम। क्या हुआ? रेक्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। रेक्टम को हिंदी में बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं? मलाशय। क्या बोलते हैं? यानी जहाँ मल जमा होता है उसे क्या बोलते हैं? मलाशय। क्या बोलते हैं? तो बड़ी आदि के भाग 3 भाग। बड़ी आदि के भाग 3 भाग। पहला कौन चीज? सिक्कम। दूसरा कौन चीज? कोलन। तीसरा रेक्टम। तीसरा रेक्टम। बड़ी आदि के पहला भाग सिक्कम। बड़ी आंत के बीच वाला भाग कोलन। यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी है? कोलन। अब बड़ी आंत के अंतिम भाग रेक्टम। रेक्टम को क्या बोलते हैं?
मलाशय। तो मल जो है, मल जमा कहाँ होता है? मलाशय में। कहाँ होता है? मल जमा होता है मलाशय में। कहाँ जमा होता है? मलाशय में। ये सब देख लिए। अब बोले बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन है? जी मान लगाओ। ना सुन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोलन है ना है। तो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन है? कोलन। बड़ी आंत से बड़ा भाग कौन है? बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन है? कोलन। सर अब की बार वर्दी चढ़वा दिया जाए, मेहनत हम लोग करेंगे, बस आप अच्छा मार दीजिए। तो वो तो दे ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मेहनत किए तो जबरदस्त। चलो यार क्या बोले? अब यार कोलन को 3 भाग। कोलन का भी 3 भाग। कोलन भी कितना भाग? फिर बोल रहा है बड़ी आंत की क्या भाग? 3 भाग। बड़ी आंत की क्या भाग? 3 भाग। पहला भाग कौन सी है? सिक्कम। दूसरा कौन सी है? कोलन। तीसरा कौन सी है? रेक्टम। लेकिन कोलन का भी क्या भाग? 3 भाग। कोलन का भी कौन क्या भाग? 3 भाग। वो कोलन जो ऊपर जा रहा है, वो कोलन जो ऊपर जा रहा है उसे बोलेंगे ऊपरी गामी कोलन। क्या बोलेंगे? ऊपरी गामी कोलन। और जो समांतर है क्या है, इसे क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ कोलन। अनुप्रस्थ कोलन। और जो कोलन नीचे जा रहा है, नीचे गामी, मतलब ऊपरी गामी तो नीचे गामी, इसे बोलेंगे अधोगामी। क्या बोलेंगे? अधोगामी कोलन। अधोगामी कोलन। तो बताओ ये कोलन क्या हुआ? ये कौन कोलन हुआ? बताओ। ये हुआ ऊपरी गामी कोलन। क्या हुआ? ऊपरी गामी। ऊपरी, तो ऊपरी गामी कोलन। ऊपरी गामी यानी ऊपर जाने वाला कोलन, ऊपर जाने वाला। और जो समांतर है, जो क्या है, इसे बोलेंगे अनुप्रस्थ कोलन। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ कोलन। अनुप्रस्थ कोलन। और जो कोलन नीचे गया है, अधोगामी। क्या बोलेंगे? अधोगामी कोलन। अधोगामी। तो कोलन के भाग? 3 भाग। कोलन के क्या भाग? 3 भाग। ऊपर जाने वाला ऊपरी गामी कोलन, समांतर जो है अनुप्रस्थ कोलन, नीचे जाने वाला अधोगामी कोलन। तुम नीचे गामी नहीं बोलना, नीचे गामी नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब यार आ गई ऊपरी गामी कोलन को इंग्लिश से बोलते हैं असेंडिंग। क्या बोलते हैं? जब को ऊपर जाता है असेंडिंग नहीं बोलते हैं। बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और घटते हुए क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो ये बढ़ रहा है ना, ऊपर जा रहा है ना, यानी बढ़ रहा है। यह असेंडिंग कोलन। क्या है? ऊपरी गामी कोलन को क्या बोलेंगे? असेंडिंग कोलन। तो नीचे जाएगा तो डिसेंडिंग, और ऊपर जाएगा तो असेंडिंग, बढ़ेगा तो असेंडिंग, घटेगा तो डिसेंडिंग। ये कौन कोलन? असेंडिंग कोलन। ये कौन कोलन? डिसेंडिंग कोलन। तो ये वाला कौन कोलन? जो समांतर है, इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कोलन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कोलन। बताओ ये कौन कोलन हुआ? तो ये हुआ असेंडिंग कोलन। क्या हुआ? असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन। ये क्या हुआ? डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग। और ये वाला क्या हुआ? ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स। अब बताओ बड़ी आंत में एक जीवाणु होता है। कितने बार पढ़ा है? ना पढ़ा है? बड़ी आंत में एक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। उस जीवाणु का क्या नाम है? ये बताओ। बड़ी आंत में जीवाणु होता है, क्या होता है? बड़ी आंत में पाए जाने वाले जीवाणु यानी बैक्टीरिया। जीवाणु यानी बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं इकोलाई। क्या बोलते हैं? इकोलाई। 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 और इकोलाई क्या करता है? इकोलाई हमारे मल को खा जाएगा, मल को। यानी इकोलाई का भोजन क्या है? तो इकोलाई का भोजन है हमारा अपचा भोजन। हमारा अपचा क्या? अपचा भोजन जो हमारे को काम का है। नहीं बोलो क्या? अपचा भोजन जो हमारे को काम का है। ये खा लिया तो कोई दिक्कत है? अरे खा लिया कोई दिक्कत है? ये खा लिया तो पेट भर गया है, एकदम खुश हो गया कि हमारा भोजन, ये खुश हो गया कि हमारा भोजन मिल गलो, भोजन मिल गलो। लेकिन ये हमको फायदा कर देता है। ये क्या देगा? हमें देगा विटामिन। क्या देगा? ये हमें देता है विटामिन। क्या देता है? विटामिन दे देता है। हमारे जो है अपचा भोजन को, मल को कौन खा गया? इकोलाई नामक बैक्टीरिया खा गया है। और हमें क्या दे दिया है? हमें दिया विटामिन। क्या दिया है? हमें कौन विटामिन दिया है?
हमें दिया के विटामिन, क्या दिया है? विटामिन के, विटामिन के, फिर विटामिन B1, विटामिन B1, फिर विटामिन B2, विटामिन B2 और 1 2 मिला दो क्या बनेगा? 2 क्या बनेगा? ये सभी विटामिन ई कोलाई नामक जीवाणु देता है। विटामिन के भी देता है, विटामिन B1 भी देता है, विटामिन B2 भी देता है और विटामिन B12 देते हैं। वहाँ नोट्स में थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ सुधार लेना, ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है? विटामिन के भी देता है, विटामिन B1 देता है, विटामिन B2 देता है, विटामिन B12 देता है। तो अब बताओ, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ई कोलाई नामक जीवाणु जो है हमारा मल को खाया था, और फायदा हो गया ना हुआ रे? अल्लाह सब ठीक कर रहा है। क्या बता रहा है? सब ये बोल रहा है कि ई कोलाई नामक जो जीवाणु है ये हमारे मल को खा गया है, तो उसको भी फायदा हो गया है, और साथ में हमें क्या दे दिया? विटामिन। क्या दे दिया है? साथ में हमें विटामिन दे दिया है, तो हमारा फायदा हो गया है। जिसमें दोनों का फायदा हो उसे क्या बोलते हैं? तो सब पढ़ेगा है, सहजीवी सोना बोलते हैं। बता रहा है, नोट्स में लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ नोट्स में। क्या बता रहा है? जिसमें दोनों फायदा से क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध। इसी को इंग्लिश बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन, इसमें दोनों फायदा ना हुआ। ई कोलाई के भी भोजन मिला, बोलो हाँ, और हमें क्या मिला? विटामिन। क्या मिला है? विटामिन। और हम जानते हैं कि जल का अवशोषण कहाँ होगा? बरियात में होगा। तो जल का अवशोषण होगा तो विटामिन भी अवशोषण हो जाएगा, जल के माध्यम से अवशोषण हो जाएगा, तो उसको भी फायदा, हमको भी फायदा। इसी को बोलते हैं सहजीवी संबंध। जैसे कवक और शैवाल के बीच के सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं? लाइकेन नहीं बोलते हैं? कवक और शैवाल के बीच के सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी सहजीवी संबंध है, सहजीवी संबंध है। अरे पति पत्नी भी सहजीवी संबंध है, दोनों दूसरे हेल्प नहीं करता है, बिना हेल्प के आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, तो भी सहजीवी संबंध है। तो जहाँ एक दूसरे के हेल्प करे, कौन संबंध है? सहजीवी, साथ साथ जीने वाला जीव, सहजीवी, सहजीवी सिम्बायोटिक रिलेशन। पति क्या करेगा? अगर पति बाहर काम करेगा, हस्बैंड बाहर काम करेगा तो कमाई देगा, पत्नी बना खिलाएगी, नहीं बना खिलाएगी? अरे गलत काम करती है ना, दोनों हेल्प कर रहा है दूसरे का, तो सिम्बायोटिक क्या हुआ? अच्छा, हम लोग का माथा में जो जू है ये कौन चीज सहजीवी है? माथा में जूना है, तुम लोग ढिल्ला बोलते हैं, ढिल्ला, ठीक है ना? तो ढिलवा जो है, जो जुआ है, ये सहजीवी है। ये कौन सी फायदा हमें देता है? कोई फायदा देता है? तो ये खाली खून पीता है, नहीं पीता है, ये नुकसान पहुंचाता है। ये परजीवी है। क्या है? जो केवल नुकसान पहुंचाए, परजीवी। और जहाँ दोनों फायदा हो, सहजीवी। तो ये जू क्या है? परजीवी। क्या है? परजीवी है। ये पढ़ लिए बड़ी याद। क्या पढ़ लिए? बड़ी आद कंप्लीट रूप से पढ़ लिए। फिर बोलो, रिवीजन कर लेते। बड़ी आद का जल्दी बोलो। बड़ी आद में पाचन होता है? नहीं। ओ पचा भोजन कहाँ होता है? बड़ी आत में। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आत में। बड़ी आत के कितना भाग है? 3 भाग है, और तीनों भाग का नाम क्या है? सिक्कम कोलन लेक्टम। सिक्कम कोलन लेक्टम। बड़ी आत का पहला भाग क्या है? सिक्कम। बड़ी आत का अंतिम भाग क्या है? रेक्टम। बड़ी आत का सबसे बड़ा भाग कौन है? कोलन। इसका लंबाई 6 फीट है। कितना फीट है? 6 फीट है अकेले, यानी 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लगभग है। फिर बताना है कि कोलन के कितना भाग है? 3 भाग। पहला कोलन को क्या बोलते हैं? पहला कोलन को बोलते हैं ऊपरीगामी कोलन, और बीच वाला को अनुप्रस्थ कोलन, नीचे वाला को अधोगामी कोलन। और जीवाणु कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में। जीवाणु कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत के कौन भाग में? तो कोलन वाला भाग में। कोलन वाला भाग में जीवाणु नाम क्या है? ई कोलाई। ये क्या खाता है? हमारे उपचा भोजन, उपचा भोजन। और हमें क्या देता है? विटामिन। कौन विटामिन देता है? विटामिन के। और क्या देता है? विटामिन B1। और क्या देता है? विटामिन B2। और क्या देता है? विटामिन B12। विटामिन B12। इस प्रकार दोनों फायदा, दोनों को फायदा, तो जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे का फायदा पहुंचाए, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं? यह किसका उदाहरण है? सहजीवी का। ये किसका उदाहरण है? सहजीवी का उदाहरण। सहजीवी का उदाहरण है। एक चीज पढ़ाए थे, बताओ जल्दी।
छोटी हाथ में हमें बताए थे कि छोटी हाथ में इसी बताए थे अल्लाह, छोटी हाथ में बताए थे, जो पूछ रहे बताओ। छोटी हाथ में बताया था हाथ रस निकलता है, क्या निकलता है? छूट गया तो बता देंगे, पढ़ाए थे, जल्दी बताओ। छोटी रस में क्या निकलता है? आंत्र रस। क्या निकलता है? आंत्र रस। आंत्र, इसी को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश से बोलते हैं सक्कस। क्या बोलते हैं? सक्कस एंटिकस। सक्कस एंटिकस। ये पढ़ाए थे कि नहीं? ना पढ़ाए थे, देख लो। तो छोटी आंत में क्या निकलता है? आंत्र रस। क्या निकलता है? क्योंकि छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट पाचन होगा तो वहां निकलता है कुछ एंजाइम जिसको बोलेंगे रस। उस रस को बोलेंगे आंत्र रस। इससे कौन कौन एंजाइम निकलता है? तो यहाँ ध्यान दो, इससे निकलता है इरेप्सिन। क्या निकलता है? इरेप्सिन। क्या निकलता है? इरेप्सिन। क्या निकलता है? इसी से निकलता है माल्टेज नामक एंजाइम। माल्टेज नामक एंजाइम यहीं पर पाया जाता है सुक्रेज नामक एंजाइम। सुक्रेज नामक, इसे पढ़ाए थे जब हम पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? पढ़ा रहे थे कार्बोहाइड्रेट का प्रकार पढ़ा रहे थे, उससे बताए थे। इसी से क्या निकलता है? इसी से निकलता है गलक्टेज। क्या बोल रहे हैं? गलक्टेज नामक एंजाइम। गलक्टेज नामक एंजाइम। गलक्टेज नामक गलक्टेज लेफ्टेज। क्या बोल रहे हैं? इसी में निकलता है कौन चीज? लेफ्टेज नामक एंजाइम। लेफ्टेज नामक एंजाइम। लेफ्टेज नामक एंजाइम। अब पता है कि इरेप्सिन क्या करता है? इरेप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का। किसका? जल्दी बोलो। इरेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। माल्टेज जो है ये पाचन करता है, माल्टेज जो है ये पाचन करता है मंड। किसका? मंड को ही बोलते हैं शुक्र अस्टार्च। क्या बोलते हैं? अस्टार्च। या से बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? ये पाचन करता है किसका? तो मंड। किसका? मंड को ही बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? और ये कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है, ठीक है ना। और सुक्रेज पाचन करता है सुक्रोज का। किसका? सुक्रोज का। किसका? सुक्रोज का। और लैक्टेज पाचन करता है लैक्टोज का। किसका? लैक्टोज। क्या बोल रहा है? लैक्टोज का। अब यहाँ बताना है, कैसे बताए थे कि इरेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को बदल देगा किसमें? एमिनो अम्ल। किसमें? एमिनो अम्ल। हम बताए थे कि जब प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाएगा कंप्लीट रूप से, यानी पाचन हो गया। पाचन। और ये भी बताए थे कि कितना एमिनो अम्ल मिलने पर वो प्रोटीन बनता है? 20 गो। न बताए थे? 20 गो एमिनो अम्ल मिलेगा तो एगो प्रोटीन बन जाएगा। एगो प्रोटीन बन जाएगा। उसमें 10 गो एमिनो अम्ल तो बॉडी खुद बना लेता है। 10 गो एमिनो अम्ल बॉडी खुद बना लेता है और 10 को भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। ये माल्टेज जो है ये क्या करेगा? तो ये मंड या स्टार्च को बदल देगा किसमें? तो बदल देगा ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ग्लूकोज प्लस माल्टेज जो है पाचन किसा करेगा? मंड या स्टार्च। मंड या, और मंड या स्टार्च को अगर हम बोले तो इसको बोलेंगे माल्टोज। क्या बोल देंगे? माल्टोज। क्या बोल देंगे? तो माल्टेज किसका पाचन करेगा? माल्टोज का। माल्टेज किसका पाचन करेगा? माल्टोज का। और ये माल्टोज को बदल देगा। क्या लिख रहे हैं आप लोग? यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है? तो ये देखो, इरेप्सिन क्या किया है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। तो माल्टेज क्या करेगा? जल्दी बताओ। माल्टेज क्या करेगा? तो माल्टेज जो है माल्टोज को, ये हुआ इरेप्सिन। ये क्या किया था? इरेप्सिन किया था। इरेप्सिन इसे सब पढ़ेले हैं। माल्टेज क्या करेगा? माल्टेज कितनी बोलेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। और ये सुक्रोज को जो है पाचन करेगा कौन? सुक्रेज। कौन करेगा? सुक्रेज। कौन करेगा? अरे ले ला, तू लोग बोल रहा है। सुक्रोज का पाचन सुक्रेज किससे बदलेगा? तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। और ये जो है लैक्टोज का पाचन, लैक्टेज पाचन लैक्टेज कौन करेगा? लैक्टेज कौन करेगा? लैक्टेज करेगा। और किससे बदलेगा? ये बदल देगा किसमें? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस
गलेक्टोज ग्लूकोज प्लस, ये सब पढ़ाइले हैं तुम लोग, याद करो कहीं पढ़ाए सब, कब पढ़ाए थे बताओ, ये सभी पढ़ाए हुए हैं, कब पढ़ाए थे, जब पढ़ा रहे थे कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, उस समय बताए थे, याद करो उस समय बताए थे कि जो हमारा अनाज है क्या है, अनाज में क्या पाया जाता है, तो अनाज में पाया जाता है माल्टोज, क्या पाया जाता है, अनाज में क्या पाया जाता है माल्टोज। फिर बताए थे गन्ना में क्या होता है, सुक्रोज, गन्ना में क्या होता है सुक्रोज, सुक्रोज मतलब शुगर, गन्ना में क्या होता है सुक्रोज, चीनी में क्या होता है सुक्रोज, गन्ना में क्या होता है सुक्रोज, चीनी में क्या होता है सुक्रोज। और लैक्टोज बताया दूध में, क्या बताए थे दूध में क्या होता है लैक्टोज, तो अनाज में माल्टोज, अनाज में माल्टोज, अनाज में माल्टोज, गन्ना में सुक्रोज, गन्ना में सुक्रोज, चीनी में सुक्रोज, चीनी में सुक्रोज, दूध में लैक्टोज, दूध में लैक्टोज। फिर बताए थे कि जहाँ एज लगल है यानी एंजाइम, एज लगल है यानी, याद करो बताए थे सब बताए थे कि एज लगा हुआ है यानी एंजाइम। जैसे फिर देख लो एक और एग्जाम्पल में लिखा रहता है, जैसे बोलेंगे लाइपेज, क्या बोलेंगे, तो लाइपेज में भी एज लगल है, और लाइपेज में भी एज लगल है ना लगल है, और एज लगल है, लाइपेज पाचन करता वसा किसका बताया था ना, लाइपेज किसका पाचन करती है, तो लाइपेज पाचन करती है वसा का, वसा, तो लाइपेज किसे पाचन करती है, तो लाइपेज वसा का पाचन करती है। और लाइपेज क्या करेगा, तो वसा को बताए थे, वसा को वसा अम्ल तथा गिलसरोल, वसा अम्ल तथा गिलसरोल, वसा अम्ल तथा गिलसरोल, वसा अम्ल तथा गिलसरोल में बदल देता है, पढ़ाए थे, बताओ हम बताए थे क्या, याद है आपको, बताए थे कि एज लगल हो, क्या लगल है, अगर एज लगा हुआ है लास्ट में यानी वो एंजाइम है, क्या है एज लगा हुआ है, अरे एज लगा हुआ है, माल्टे में भी क्या है एज यानी है कौन चीज एंजाइम, सुक्रेज में क्या लगा हुआ है एज यानी है क्या एंजाइम, लैक्टेज में क्या लगा हुआ है एज यानी कौन चीज है एंजाइम, लाइपेज में क्या लगा हुआ है एज यानी कौन चीज है एज रहेगा तो एंजाइम, एज रहेगा तो चलो यहाँ नोट में लिख देते हैं, नोट क्या लिख रहा है, एज रहेगा तो एज से एंजाइम, एज से एंजाइम, एज रहेगा तो एंजाइम, एज रहेगा तो एंजाइम, और यही बोलेंगे ओज रहेगा, क्या रहेगा ओज रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट, ओज रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट, ओज रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट, ओज रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब पढ़े ले है ना। अब बताए थे अनाज में कौन चीज माल्टोज कार्बोहाइड्रेट, अनाज में कौन कार्बोहाइड्रेट माल्टोज, चीनी में कौन कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज, गन्ना में कौन कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज, दूध में कौन कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज, कौन चीज लैक्टोज। देखो ओज लगल है यानी कौन चीज है कार्बोहाइड्रेट, ओज लगा हुआ सुक्रोज में कौन चीज है कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज में ओज लगल है कौन चीज है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में ओज लगल है कौन चीज है कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज में ओज लगल है, अरे बोनर है कौन चीज है कार्बोहाइड्रेट, गलेक्टोज में ओज लगल है कौन चीज है कार्बोहाइड्रेट, पहचान लिया है ना, तो एज रहेगा तो एंजाइम, क्या मान लो कटौना पहुंचा दे, पहचान गया है, एज रहेगा तो बोला है कर रहा है, एज रहेगा तो एंजाइम, ओज रहेगा तो बोला क्या एज रहेगा तो एंजाइम, ओज रहेगा तो एंजाइम, लतिया देंगे तो मजा आएगा, उठा पटक देंगे तो मजा आएगा, नाका भसका देंगे तो मजा आएगा, एज रहेगा तो एंजाइम, एज रहेगा तो एंजाइम, ओज रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट, ओज रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट, ओज रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ बताए थे जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते उसमें बताए थे क्या, बताए थे कि दो गो मिला तो बना एगो, क्या बना यानी इसमें दो गो घुसल है, दो गो छिपा हुआ है, तो जिसमें दो गो रहता है जो दो गो से बनता है उसे बोले डाइसेकेराइड, क्या बोले ना बोले तैयार करो,
जिस जो दो गो से बनेगा उसे क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड। डाइसेके तो ये दो गो से बना हुआ है, डाइसेकेराइड क्या है? ये भी क्या है? डाइसेकेराइड। ये भी क्या है? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्यों है? क्योंकि सब दो गो से बनल है, दो गो से बनल है। तो दो से मोनोसेकेराइड से मिलके बनेगा तो उससे बोलेंगे डाइसेकेराइड। क्या बोलेंगे? ये तो सिंगल है, सिंगल है नहीं, इसी से निकला है दोनों, तो सब सिंगल है, सब क्या है? सिंगल। तो ये मोनोसेकेराइड। सिंगल रहेगा तो मोनोसेकेराइड, सिंगल रहेगा तो मोनोसेकेराइड, और डबल हो जाएगा तो डाइसेकेराइड। तो तुम लोग बताओ मोनो है कि डा है? तुम लोग का शादी ब्याह नहीं हुआ ना? अभी तुम लोग है मोनोसेकेराइड। कौन सी है? अरे शादी ब्याह नहीं हुआ है ना, तो तुम लोग कौन सी है? मोनोसेकेराइड। और शादी हो जाएगा तो, अरे लड़ा बोल रे, शादी हो जाएगा तो डाइसेकेराइड, और कुछ दिन के बाद पॉलीसेकेराइड ना हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड क्या हो जाएगा? तो बताओ। अरे ला हम तो हमारे गिल्लो नहीं करो, याद है। बोल रहे सिंगल है तो सिंगल रहेगा तो मोनोसेकेराइड, शादी हो गया डबल हो गया तो डाइसेकेराइड, और डबल से 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया तो पॉलीसेकेराइड। ये सभी क्या है? मोनोसेकेराइड। अल्लाह बैला मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड। सब पढ़ेले है, ठीक है ना? और ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड है। और बताया थे फल का मीठा, फल जो मीठा होता है किस कार्बोहाइड्रेट के कारण? फल में होता है फ्रक्टोज। क्या होता है? फल में क्या होता है? तो फल में फ्रक्टोज। फल में, अरे फल में क्या होता है? तब मीठा शर्करा किसे बोलते हैं? फ्रक्टोज को। मीठा शर्करा किसे बोलते हैं? फ्रक्टोज को। सतेंद्र कुमार, हम पॉलीसेकेराइड हैं। अच्छा बात है, पॉलीसेकेराइड तो अच्छा बात है ना। अब जो है तुमको जो है अब जो है सिंगल और डबल में तो नहीं लौट सकता है, तुम्हारा जो है तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो गया, ठीक है ना? अब सन्यासी जीवन में जाओ, ठीक है, और वानप्रस्थ करो। याद ध्यान दो, क्या बता रहे हैं? तो फल में कौन शर्करा पाया जाता है? अल्लाह मार क्या भाई बोल तो मार के देंगे ना, कुछ कैच का हलवा बना देंगे। फल में कौन चीज? फ्रक्टोज। फल में कौन चीज? फ्रक्टोज। मीठा शर्करा किसे बोलते हैं? फ्रक्टोज को। मीठा शर्करा किसे बोलते हैं? फ्रक्टोज को। फल के मीठा होने के कारण क्या है? फ्रक्टोज। फल के मीठा होने के कारण क्या है? फ्रक्टोज। क्योंकि फल में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। फल में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। कोई दिक्कत है? अनाज में क्या होता है? माल्टोज। अनाज में क्या होता है? माल्टोज। चीनी में क्या होता है? सुक्रोज। गन्ना में क्या होता है? सुक्रोज। दूध में क्या होता है? लैक्टोज। कोई दिक्कत है? ये सभी हम पहले भी पढ़ाए थे जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते उस समय, और अभी भी याद हो गया हुआ। याद ना हुआ रे? बैले है जिसको याद ना हुआ, कौन बैल है? अरे कौन बैल है जल्दी बताओ, कौन है? जो बैल ना गधा है, कौन गधा है? भोला सर डाइसेकेराइड है। हाँ, भोला सर अभी डाइसेकेराइड है लड़का का। चलो याद हुआ? अरे याद हुआ? तो पाचन तंत्र समाप्त। पाचन तंत्र क्या तुम लोग को पचा? बोलो ना, जितना भी पाचन तंत्र में पढ़ा है पचा। अरे पच लो। पाचन तंत्र जो है ना, ये भी जान लो। तो पाचन तंत्र हम समाप्त कर दिए हैं, तो उसमें 5 चीज पढ़े। कितना चीज पढ़े? 5 चीज पढ़े। पहले क्या किए हैं? तो पहले भोजन को अंदर किए। अरे ला, जब पाचन तंत्र हुआ है ना, तो पाचन तंत्र में रे मारेंगे चटास मिल गया जाएगा। जब बोल रहे तो समझ ना आ रहा है क्या बात है? जब बंद रहा तो समझ ना आ रहा है। बंदर तो बंदर की गुंडा करने जा, फिर हनुमान गधा बनने की कोशिश करता है। तो वह तो अभी बोल रहे हैं, कौन दुनिया में तुम भैया ना बोलो भोजन को अंदर के थे, क्या बोलते हैं? दुनिया से निकलो। बोल रहे हैं कि पाचन जब हो गया है ना, पाचन हुआ कंप्लीट। पाचन हुआ, पाचन जब कंप्लीट हुआ है
तो कौन कौन प्रोसेस हुआ है? तो बोले भोजन किए अंदर, भोजन किए अंदर, तो उसे बोले अंतर्ग्रहण। क्या बोले? जैसे भोजन अंदर किए तब मुगुहे में पाचन का शुरुआत हो गया है, तब हुआ पाचन। क्या हुआ? पाचन। और पाचन कंप्लीट कहाँ हुआ? छोटी आंत में। पाचन जैसे हुआ तो भोजन का क्या हुआ? अब शोषण। क्या हुआ? अब शोषण। तो पहला चरण क्या हुआ? अंतर्ग्रहण। अरे बिर खैले पच जाएगा, अब हम रख देना है ना, देखना ना, अरे कितना अच्छा पच जाएगा। आप पहले अंतर्ग्रहण करो। क्या करो? तो पाचन के 5 प्रक्रिया, पाचन में 5 प्रक्रिया होता है। पहला क्या होता है? अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या होता है? पाचन। क्या? पचले बिना शोषण कर ले, पहले पचा ले तब शोषण करियो, ठीक है ना। पहला क्या होता है? अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या होता है? पाचन। तीसरा क्या होता है? अब शोषण। क्या होता है? अब शोषण। चौथा क्या होता है? स्वांगीकरण। स्वांगी, चलो लिख देते हैं। पाचन जो हो गया, पाचन, पाचन हो गया है ना, तो पाचन में जो है 5 क्रिया। कितना क्रिया होता है? 5 क्रिया। 5 पहले 5 क्रिया होता है, 5 क्रिया होता है। उससे पहले तुम क्या किया है? एकदम भूख लगा, भूख लगा, एकदम दमबल सटपट के खींच लिया, दमबल सटपट के एकदम ठुसलता है ना, 8 रोटी 9 रोटी एकदम ठुसलता है, ठुसता है ना, तो वो हुआ अंतर्ग्रहण। पहले क्या हुआ? पहले हुआ अंतर्ग्रहण। क्या हुआ? यानी भोजन को अंदर लिए, भोजन को जैसे अंदर लिए हैं तो मुगुहा से ही पाचन स्टार्ट, और पाचन कंप्लीट हुआ छोटी आंत में। तो दूसरा हुआ पाचन। दूसरा क्या हुआ? और पाचन जैसे हुआ तो क्या भोजन वह रहेगा? नहीं, अब शोषण करना है। तो भोजन का शोषण कहाँ? तो छोटी आंत। क्या होता है? तीसरा हुआ अब शोषण। क्या हुआ? अब शोषण। पांचवा क्या हुआ है? तो पांचवा होता है, पांचवा होता है पचा हुआ भोजन से ऊर्जा मिलना चाहिए। चौथे यार क्या बोल रहे हैं? चौथा जो खाली भोजन पचा लिया तो क्या एनर्जी मिल जाएगा? नहीं, जब तक पचा हुआ भोजन से ऊर्जा मुक्त नहीं होगा, ऊर्जा मुक्त नहीं होगा तब तक एनर्जी नहीं मिलेगा। क्योंकि हम बताए थे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलता है, 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलता है, 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा मिलेगा तभी एनर्जी मिलेगा, यानी ऊर्जा मिलना जरूरी है। तो उसे बोलते स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, इसे इंग्लिश से बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? तो स्वांगीकरण क्या है? तो पचा हुआ भोजन से एनर्जी उत्पन्न होना बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? और अगला क्या है? तो अगला है मल त्याग। क्या है? अगला क्या है? तो अगला है मल त्याग। क्या है? खून एकदम खा लिया, खून एकदम खा लिया है, ठीक है ना, और 5 दिन लटरिंगे ना हो रहा है, मर जाएगा, ऐसे ना हो जाएगा। अरे बता दे, तो मल त्याग जरूरी है कि नहीं? अरे मल त्याग जरूरी है कि नहीं? कितना लोग एकदम भोरे भोरे उठेगा, इतना प्रेशर है, कुछ कहेगा ना, 2 मिनट रुक जाएगा तो उसका जो है बर्बाद हो जाएगा, ना हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम जो दौड़ेगा ले के उठेगा, जैसे उठा, जैसे उठा और उसी अपना बर्दाश्त ना होगा, ज़्यादा सुनता है, ठीक है ना। तो ये 5 चरण, कितना चरण होता है? 5 चरण होता है, 5 चरण होता है। पहला क्या हुआ? अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को अंदर लेना, भोजन को अंदर लेना। अल्लाह, तुम लोग तार पहले खनिया खाने बार हो जाता है, ऐसे ना होता है, खनिया खाने बार हो जाता है। ये लोग लाके क्या कौन को दिमाग लगा लेगा? कितना लोग को ठिका आदत लग जाता है, तो खनिया खाएगा ना तब तो ससरेगा ना, ठीक है ना। कितना लोग की आदत रहता है, तुम लोग भी खनिया खाता है। क्या डाल दो, अब शांत रह लेगा, नहीं शांत रह। और कितना लोग कारण कौन सी है कि जब तक लटीमा में जाके मोबाइलवा चालू करके शॉर्ट वीडियो बना देखेगा तब तो ससरबन करेगा। जब तक रील्सवा ना देखे सब ससरेगा ना। मोबाइलवा जाएगा, लटीमा में जाएगा, मोबाइलवा हाथ में लेगा, इंस्टाग्राम चालू कर देगा या यूट्यूब चालू कर देगा, यूट्यूब चालू करेगा शॉर्ट वीडियो, इंस्टाग्राम चालू करेगा तो रील्स, और देखते रहेगा, इधर ससरते रहेगा, इधर देख रहा है, इधर क्या हो रहा है, ससर रहा है, ठीक है ना। ये सब नियम है, ठीक है ना।
यार यानी क्या बोल रहा है? तो बता रहे हैं कि पाचन में 5 प्रोसेस, पाचन में 5 प्रोसेस। पहला क्या हुआ? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब इंजेक्शन। इन किए, क्या किए? इन किए, भोजन लिए अंदर, भोजन लिए जैसे गया अंदर, तो क्या हुआ? पाचन। क्या हुआ है? यानी डाइजेशन। क्या हुआ है? डाइजेशन मतलब पाचन शुरुआत कहाँ हुआ है? मुगवा से। कंप्लीट कहाँ हुआ है? छोटी आंत में। कंप्लीट हो गया है ना? अब क्या होगा? अब शोषण। क्या होगा? पचा हुआ भोजन को अब शोषण होगा और प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएगा। प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएगा। कोशिका में पढ़ने से एनर्जी, कोशिका में जैसे पहुंचा तो एनर्जी थोड़ा मिल जाएगा। एनर्जी मिलेगा तब जब उससे बनेगा ऊर्जा। क्या बनेगा? तो ऊर्जा का बनना क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। और ऊर्जा कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी वो जलेगा जाके माइटोकॉन्ड्रिया में और वह बनेगा ऊर्जा, वह बनेगा ऊर्जा, तब होगा स्वांगीकरण। क्या होगा? और लास्ट में जो वो पचा भोजन है, जो बेकार भोजन है, जो कोई काम का नहीं है, उसे निकालना जरूरी है। चाहे तुम खैनी खा के निकालो, या रील्स देख के निकालो, या शॉर्ट के देख के निकालो, या दम भर पानी पी लो। ठीक है ना? उठने पहले कितना पानी पी लेता है दम भर, तो प्रेशर बनता है, नहीं बनता प्रेशर? कैसे भी निकालो, लेकिन निकालना जरूरी है। तो ये हुआ 5 प्रोसेस। कितना प्रोसेस हुआ? 5 प्रोसेस। इसे इंग्लिश से बोलेंगे इंजेक्शन, इसे बोलेंगे डाइजेशन, इसे बोलेंगे एब्जॉर्बेशन यानी अवशोषण। एब्जॉर्बेशन मतलब अवशोषण। इसे बोलेंगे एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। इसे बोलेंगे क्या? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डिपोजिशन, मल त्याग। क्या बोलेंगे? मल त्याग। कोई दिक्कत है? इस प्रकार जो है पाचन हुआ कंप्लीट। पाचन हुआ। क्या पचावे में कोई दिक्कत हो? जितना पचा उतना पच गया रे। पाचन तंत्र में जितना पढ़ाया सब पच गया। जल्दी बताओ। पचा है। स्टडी संडे को पढ़ाइए। स्टडी जी के जो क्लास है उसको कंप्लीट पढ़ा दिए, खत्म हो गया। ठीक है ना? तो हो कुछ करा तो कुछ खत्म कर दिया, कुछ हो में हो। बताओ, जितना पढ़ाया सब पचा, सब पचा गया है। पाचन तंत्र हुआ खत्म। क्या हुआ? पाचन तंत्र खत्म हुआ। पूछ ले, जल्दी बताओ। पूछ ले। तो पूछते हैं तुम लोग से फटाफट। ठीक है ना? पूछना स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट रूप से पूछना स्टार्ट करते हैं। बताओ बताओ, जटिल अणु को एंजाइम के मदद से सरल अणु में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पाचन। क्या बोलते हैं? पाचन। क्या बोलते हैं? पाचन। पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? मुगवा। कहाँ से होता है? लेकिन हमारे आहार नाल के कुल लंबाई कितना है? 10 मीटर। कितना लंबा है? आहार नाल कुल 10 मीटर लंबा है। 10 मीटर। 10 मीटर लगभग कितना फीट? 32 फीट। लगभग कितना फीट? 32 फीट लंबा है। आहार नाल का पहला भाग क्या था? मुगवा। अरे आहार नाल मतलब जहाँ जहाँ आहार गया, जहाँ जहाँ भोजन गया, उसे बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट पढ़ा था इबला? मतलब पाचन तंत्र कंप्लीट पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? तुम्हें पचवे नहीं किया, कैसे पचेगा? पढ़ा दिए कंप्लीट, अब खाली हम पूछ रहे हैं। ठीक है ना? तो आहार नाल के पहला भाग क्या था? मुगवा। क्या था? मुगवा। आहार नाल का दूसरा भाग क्या था? ग्रास नली। क्या था? ग्रास नली। आहार नाल का तीसरा भाग क्या था? अमाशय। क्या था? अमाशय। देखो 26 पेज पढ़ाए तब ये कंप्लीट हुआ है। देख रहा है ना? 26 पेज में पाचन तंत्र कंप्लीट हुआ है। तो आहार नाल के पहला भाग मुगवा, आहार नाल का दूसरा भाग ग्रास नली, आहार नाल का तीसरा भाग अमाशय, आहार नाल का चौथा भाग छोटी आंत, आहार नाल के पांचवा भाग बड़ी आंत। आहार नाल की लंबाई 10 मीटर, कुल्ले मिला के 32 फीट। जहाँ जहाँ भोजन गया क्या कहलाएगा? आहार नाल। इधर कौन सी बताए थे? पाचक ग्रंथि। मुगवा में कौन पाचक ग्रंथि? लाल ग्रंथि। फिर बताया था अमाशय में कौन पाचक ग्रंथि? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। आंतरस कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत। आंतरस कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? अरे क्या रख रहा है तुम लोग? उससे थोड़ा कोई दिक्कत है? मथवा पर दिक्कत हो रहा है उससे कि मथवा पर गिरेगा फट जाएगा, सब बच जाएगा। ठीक है ना? इधर से मारेगा हचाक। ठीक है ना? इधर नीचे जाएगा सटाक। ठीक है? यहाँ ध्यान दे। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है?
छोटी आंत लंबाई कितना है? लगभग 6 मीटर, लगभग 6 मीटर लंबा है छोटी आंत। क्या है? भोजन के पाचन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? मुंह गुहा से। कंप्लीट पाचन कहाँ हुआ था? छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण कहाँ हुआ है? छोटी आंत में। लेकिन बड़ी आंत कौन सी है? मोटा। बड़ी आंत कौन सी है? मोटा। तो छोटी आंत में बड़ी आंत में व्यास ज्यादा किसका है? बड़ी आंत। छोटी आंत में बड़ी आंत में व्यास ज्यादा किसका है? बड़ी आंत। बड़ी आंत में पाचन होता है? नहीं। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण। जल का अवशोषण। फिर पढ़ाए थे क्या? फिर पढ़े मुंह गुहा बारे में पढ़े थे ना? पढ़े थे, बताए थे कि मुंह गुहा में क्या पढ़ेंगे? पहला दांत, दूसरा क्या था? जीभ, तीसरा क्या था? लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि। और दांत में बताए थे दांत के ऊपर एक परत होता है, उसे क्या बोलते हैं? इनामेल। क्या बोलते हैं? हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? इनामेल। इससे पानी कितना परसेंट है? 0%। दांत किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। फार्मूला क्या होता है? CH3PO4 का होल 2। जानवर बारह दोनों रे, इधर दोनों पहले 12 50 मिल गया बैल क्या 15 से 20 मिनट में जो है कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। अल्लाह से कर रहा बकलोल सर, बहुत ज़्यादा विद्वान बन गया दोनों। इरंग मारेंगे डायरेक्ट बाउंड्री पार जा गिरेगा। कुछ ज़्यादा निकाल रहा है तुम तो आर बॉय लेके दोनों इधर पहले, इधर दोनों, इधर दोनों दो बहुत जल्दी दोनों। कुछ बुला रहा है, 5 गिन रहा है, 5 में आए तो समझ ले फिर कुछ नहीं करेंगे। जल्दी आ जाओ, आएगा इधर जल्दी। छड़िया रहा, छड़िया तो पढ़ना लिखना कुछ होना है लड़के क्या। उधर क्या बोले थे जाने? छड़िया छड़िया लान पहले ये लड़का ना सुधरते इसे। इधर आ, इधर आ, इधर आ रे, इधर इधर पहले आ जा। और इधर आ, इधर आ पहले, बुला रहा है इधर पट्टी। इधर आ और इधर आ, जितना कर रहा है उतना उसका हाथा उठेगा। इधर आ पहले, तू इधर आ, इधर चुरके ला इधर। जहाँ हम आगे समझ लो गुस्सा तू बना रहा है, फिर सोट डंगे पर के बहुत में मारे। इधर जल्दी यार, इधर खाली पढ़ के पढ़ नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, खाली बदमाशी। हाँ बोतलें फूट जाएगा। चल जा, इधर जा, इधर तू, इधर इधर पहले तो लालुआ कहे का पढ़े नहीं पा रहे। 10 मिनट रिविजन हो पाए, कुछ दिया अरुआ बना दिए। हाँ ले अरुआ बना दिए तोरा, पढ़े लिखे नहीं पा रहे, खाली बदमाशी। बंद रहा तोड़ा मार के तो अभी हनुमाना बना है। शांत रह, पढ़ना लिखना कुछ होने नहीं लगले कि ओकरा बोलो पढ़ना नहीं लगले, नहीं लगले। दिखाइए सर, अच्छे का दिन दिखाएंगे, सबको पढ़ के सोटेंगे, कैमरा उधर घुमा देंगे, ठीक है ना। चलिए आ जाने, क्या बोले बताए थे? क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? दांत जो है किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट फार्मूला क्या होता है? CH3PO4 का होल 2। इसी को बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी। और दांत के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी, डेंटोलॉजिस्ट। फिर दांत के बारे में और पढ़े थे क्या? दांत के बारे में बहुत सी पढ़े थे। बताए थे दांत हमारे जीवन में कितना बार आता है? दांत जीवन में कितना बार? 2 बार। एक क्या होता है? दूध की दांत, अस्थाई की अस्थाई? अस्थाई। कितना होता है? 20। कितना होता है? 20। एक क्या होता है? अस्थाई दांत। ये कब तक रहेगा? बुढ़ारी तक। बुढ़ारी तक जब कहेगा ए बूढ़ी तो बुढ़ारी तक। कौन सी? बुढ़ारी तक। कितना कंप्लीट होता है? 32। कितना होता है? 32। अब बताए थे कि हम लोग का दांत फार्मूला है उसका क्या है? 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2 इंटू 2। कैसे आया बता दिए थे, ठीक है ना। और जो दूध के दांत की फार्मूला क्या है? 2 1 0 2 2 1 0 2 इंटू 2।
बताए थे कि प्री मोलल जो है और थर्ड मोलल जो है ये जीवन में कितना बार आता है? एक बार। कितना बार आता है? एक बार। फिर दांत जो है ना, दांत के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? क्राउन। और बीचा क्या बोलते हैं? गर्दन। और जो मसूरा होते हैं क्या बोलते हैं? जड़ यानी रूट। जड़ यानी रूट। बताइए दांत कितना टाइप का होता है? 4। कितना टाइप का होता है? तो हम लोग में दांत होता है 4 टाइप। हम लोगों में दांत कितना होता है? 4 टाइप का। पहला क्या होता है? इंसाइजर। दूसरा क्या होता है? कैनाइन। तीसरा क्या होता है? प्रीमोलर। चौथा क्या होता है? मोलर। इंसाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक। कैनाइन को क्या बोलते हैं? रदनक। प्रीमोलर को क्या बोलते हैं? अरे चवर्णक। मोलर को चवर्णक। देखिए का वही निकले लगे अभी असली पढ़िए खड़ी करा हले तो कुछ हो अरे ऐसे से कुछ हो रहा या उधर देखते अगर कुछ बोल तो उधर देखते क्या कराइए उतना ले ना कि तो अगर उतना ले ली तो तार से ले कौन है? ठीक है, ये डाल दो। अब यहाँ बताओ इंसाइजर को क्या बोलते हैं? नोज टीथ। कैनाइन को क्या बोलते हैं? आई टीथ। प्रीमोलर को क्या बोलते हैं? चिक टीथ। अब मोलर को क्या बोलते हैं? ईयर टीथ। क्या बोलते हैं? ईयर टीथ। बताए थे कि इंसाइजर का हिंदी क्या होता है? कृंतक। कैनाइन का हिंदी क्या होता है? रदनक। प्रीमोलर का क्या होता है? अरे चवानक। मोलर का क्या होता है? चवानक। काटने वाला दांत। चीरने फाड़ने वाला दांत। कैनाइन चबाने वाला दांत। प्रीमोलर चबाना और मिलाने वाला। मोलर। इंसाइजर के गो? 8 गो। कैनाइन के गो? 4 गो। प्रीमोलर के गो? 8। मोलर के गो? 12। सब मिला के 32 हुआ। जोर 32 हुआ रे। फिर बताए थे कि यह बताए थे जटिल अणु। जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है? जटिल अणु। प्रोटीन क्या है? जटिल अणु। वसा क्या है? जटिल अणु। ऐसी को एंजाइम के मदद से सरल अणु में बदलना ही पाचन कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या होता है? ग्लूकोज। प्रोटीन का सरल रूप क्या होता है? एमिनो अम्ल। वसा का सरल रूप क्या होता है? वसा अम्ल प्लस गिल्सोल यानी पाचन। यानी पाचन। फिर ये सब बताए थे, ये सब दांत के बारे में बताए थे, चित्र दिखाए थे। अभी उतना टाइम ना है, ठीक है ना, अभी खाली रिविजन करवा रहे हैं। दांत के बारे में बताए थे, कंप्लीट समझाए थे। फिर बताए थे क्या? बताए थे कि हम लोग का मुगुआ क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी। इसी को क्या बोलते हैं? मकल कैविटी। कितना भाग होता है? 3 भाग। पहला क्या होता है? दांत। दूसरा क्या होता है? जीभ। तीसरा क्या होता है? लाल ग्रंथि। दांत हुआ, दांत पढ़ लिए दांत। अब रखेंगे जीभ। क्या रखेंगे? जीभ। तो जीभ के बारे में बताए थे कि जीभ किसका बना होता है? तो जीभ बना होता है मांसल संरचना, मांस का बना होता है। किसका बना होता है? मांस का बना होता है। घर में बोलेगा कि झूठ ना बोले तो नाका पर जिया चढ़ाई, इसको मतलब बोले आए तो तू ही सही बोले तो तू ही चढ़ा ले, ठीक है ना? ये को नौटंकी कर देता है। याद जान लो, कुत्ता का जीभ चढ़ जाता है, झूठ ना बोलता है। अरे कुत्ता ना चढ़ता है, जानवर जितना भी रहेगा सब चढ़ जाएगा, तो कुत्ता भी चढ़ जाता है। कुत्ता झूठ नहीं बोलता। जानवर में जाना है, जानवर में तो है, ठीक है ना? कुत्ता भी चढ़ जाता है, कुत्ता झूठ नहीं बोलता, वफादार होता है, गलती होता है। लेकिन आदमी खाली झूठे बोलता है, चढ़बन करता है, ठीक है ना? याद जान दो क्या बोल रहे हैं। तो जीभ में क्या होता है? मांस संरचना। इसमें क्या होता है? स्वाद पहचानने का क्षमता। और उसे क्या बोलते हैं? स्वाद कन्या, स्वाद। और मुगुहा में जो भोजन होता है, मुगुहा के भोजन क्या बोलते हैं? बोलस। अमाशय में भोजन क्या बोलते हैं? काइम। छोटी आंत के भोजन को चाय। इसे पढ़ाई दिए थे। फिर बताए थे कि जीभ के अगला भाग में क्या होता है? मीठा। क्या होता है? जीभ के अगला भाग के साइड में नमकीन। क्या होता है? और जीभ के पीछे क्या होता है? करवा यानी तीखा, करवा यानी तीखा। और जीभ के पीछे के साइड वाला में खट्टा। क्या होता है? खट्टा। नहीं पढ़ाए थे, इसे पढ़ा चुके थे। फिर बताया था कि लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि कितना जोड़ी? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी। इसी को बोलते सलाइवा ग्लैंड। सलाइवा ग्लैंड। तुम लोग क्या करेगा? पैसा सा गिनेगा, कुछ करेगा ना, पृथ्वी जो है मुँह मंगड़िया घुसाएगा और सलाइवा भिगा लेगा, ऐसे चिपका देगा। नहीं करता है? और मुँह मंगड़िया घुसाता है ना, कितना लोग पैसा गिनेगा तो ऐसे खरखर करेगा, ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे जुठा रहा है। कितना लोग पेज का पन्ना पलटेगा तो मुँह मंगड़िया डालते रहेगा, सलाइवा भिगाते रहेगा, अच्छा करेगा, ठीक है?
अच्छा अच्छा, तो वही है यहाँ पर सलाइवा ग्लैंड क्या है, और सलाइवा ग्लैंड क्या गो है, तीन गो ना है, तीन गो जोड़ी, तीन गो जोड़ी, तीन गो जोड़ी। पहला कौन सी है, सब मैंडिबुलर, दूसरा कौन सी है, सब लिंगुअल, तीसरा कौन सी है, पेरोटिड, पेरो। जबड़ा के पास कौन सी, सब मैंडिबुलर, गाल के पास सब लिंगुअल, कान के पास पेरोटिड। सांप में जहर कहाँ पाया जाता है, पेरोटिड में। गलसुआ रोग किस में होता है, पेरोटिड में। गलसुआ को ही क्या बोलते हैं, मांस। विषाणु किसके कारण होता है, विषाणु कारण, विषाणु के कारण किसके कारण होता है, गलसुआ। मेरे क्या ले रहा अभी। अब ये जान लो, लाल ग्रंथि से कुछ एंजाइम क्या निकलता है, कालीन एंजाइम का किससे निकलता है, लाल ग्रंथि से। कहाँ निकलता है, मुख गुहा में, ठीक है ना। फिर दूसरा कौन सी निकलता है, एमाइल। तीसरा कौन सी निकलता है, लाइसोजाइम। तो टाइलिन कहाँ निकला है, मुख गुहा में। टाइलिन कहाँ निकला है, मुख गुहा में। किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। इसीलिए भोजन का पाचन का शुरुआत कहाँ होता है, मुख गुहा में। एमाइल भी किसे करता है, कार्बोहाइड्रेट। लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव को इंड यानी मारने का काम करता है। बाकी भाई तो जीव के बारे में बताए थे, न बताए थे। फिर बताए थे ग्रास नली, क्या बताए थे, ग्रास नली को ही क्या बोले थे, फूड पाइप। इसी को क्या बोले थे, इसोफेगस। फिर बताए थे भोजन को मुख गुहा से आमाशय में कौन ले जाता है, ग्रास नली। कैसे पाचन होता है, नहीं कौन गति होता है इसमें, कर्मानुकुंचन गति। कर्मानुकुंचन गति भोजन को किधर ले जाता है, अल्लाह। कर्मानुकुंचन गति भोजन को किधर ले जाता है, आमाशय की ओर, पेट की ओर या नीचे की ओर, नीचे की। और ये देखो भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है, एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स। फिर बताए थे क्या, अमाशय। क्या बताए थे, अमाशय को क्या बोलते हैं, पेट, या ऐसे बोलते हैं स्टोमक। क्या बोलते हैं, और अमाशय का दीवार किसका बना होता है, स्तंभाकार, उत्तक, स्तंभाकार उत्तक। कितना भाग इसका है, 3 भाग। अमाशय का पहला भाग कार्डियक, अमाशय के बीच वाला भाग फोल्डिक, अमाशय का लास्ट वाला भाग पाइलोलिक। भोजन विश्राम कहाँ करता है, अमाशय में। कितना घंटा करता है, 3 से 4 घंटा। जठर ग्रंथि कहाँ बनता है, अमाशय में। हाइड्रोकोलिक अम्ल कहाँ बनता है, अमाशय में। पेप्सिन कहाँ निकलता है, अमाशय में। रेनिन कहाँ निकलता है, अमाशय में। फिर आप बताए थे कि अमाशय में जो घाव होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्सर। क्या बोलते हैं, और अमाशय के दीवार को हाइड्रोकोलिक अम्ल से रक्षा कौन करता है, म्यूकस। कौन करता है, म्यूकस को बोलते हैं हिंदी में सलेस्मा। क्या बोलते हैं, सलेस्मा। फिर बताए थे एसियल अम्ल, एसियल अम्ल। ये भोजन को क्या करेगा, अम्लीय सूक्ष्मजीव को क्या करेगा, मार देगा। और निष्क्रिय पेप्सिन और निष्क्रिय रेनिन को सक्रिय कौन करता है, एसियल कौन करता है। प्रोटीन को कौन बचाता है, पेप्सिन। दूर प्रोटीन को रेनिन। और पेप्सिन जो है प्रोटीन को किससे बदलता है, पेप्टोन। किसमें, रेनिन एंजाइम जो दूध प्रोटीन को पचाता है, ज्यादा किसमें, बच्चा में, कम किसमें, बूढ़ा में। किसमें, बूढ़ा में। फिर यह क्या पढ़ाए थे, यह कि क्या बोले थे, लीवर। इसे क्या बोले थे, जिगर। सबसे बड़ा ये कैसा ग्रंथि है, लीवर एक वायस्रावी ग्रंथि है। इससे क्या निकलता है, एंजाइम। पित्त जो है एंजाइम नहीं, लेकिन एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है ना। फिर पित्त का किससे निकलता है, यकृत से। पित्त का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक, यानी ये क्या है, क्षारीय। पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय से। क्या बोलते हैं, गल ब्लेडर। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत। कैसा ग्रंथि है, बात से कटौना रे बुला के घुसा के मारवे, ठीक है ना। इधर घुसा दे, इधर से ऐसे करवे, ऐसा करके खर्चा, ठीक है ना। बैठ जी यार। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत। कौन है, यकृत। यह अंता है कि बाह है, यह है बाह। क्या है, जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है सर, पानी पूरी का स्वाद अच्छा लगता है। लगे पानी पूरी में कौन चीज नमकीन होता है, तो नमकीन अगुआ वाला भाग पता लगा लेगा। फिर जो है खट्टा होता है तो पीछे के भाग साइड में पता लगा लेगा ना, होता है थोड़ा तीखा होता है एकदम पीछे वाला पता लगाएगा। सभे होता है लड़के का दिमाग, पानी पूरी स्वाद अच्छा होता है।
यहाँ ध्यान दो, सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। कैसा ग्रंथि है? बाह्य स्रावी ग्रंथि। हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत, लेकिन सबसे बड़ा अंग त्वचा। वजन कितना होता है यकृत का? 1.5 kg। सबसे अधिक रिजनरेशन पावर किसमें होता है? यकृत। सबसे कम रिजनरेशन पावर मस्तिष्क। किसमें? मस्तिष्क। शराब से कौन सी नष्ट होता है? यकृत। जहर कहाँ जमा होता है? यकृत। पोस्टमार्टम में किसी व्यक्ति का मृत्यु जहर खाने से हुआ है, इसके जांच करने के लिए किसका पोस्टमार्टम करेगा? यकृत। यकृत की कोशिका किसका बना होता है? हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल का बना होता है। यकृत में 2 द्रव होता है, एक होता है बिलिरुबिन। क्या होता है? बिलिरुबिन कैसा होता है? पीला। बिलिरुबिन कैसा होता है? हरा। बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? पीलिया। पीलिया को क्या बोलेंगे? जॉन्डिस। जॉन्डिस को क्या बोलेंगे? हेपेटाइटिस। पीलिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। अब बताना है किससे होता है? वायरस से। किससे होता है? वायरस से। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। रिजर्व फूड हम लोग को क्या है? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है? हम लोगों का रिजर्व फूड ग्लाइकोजन, और पेड़ पौधा का रिजर्व फूड स्टार्च। तो ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है? यकृत में। मछली के लीवर के तेल में क्या होता है? एओडी। और भ्रूण अवस्था में ब्लड कहाँ बनता है? यकृत और पलिया। यकृत और पलिया। लेकिन अभी जो है हम लोग का ब्लड कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा लेला। बोन मेलो, बोन मेलो। पीत कहाँ निकलता है? पीत निकलता है पित्ताशय से। तो ले लेना। पीत निकलता है यकृत से, जमा होता है पित्ताशय में। पीएच मान होता है 7 से अधिक। लगभग कितना? 7.8 से 8.5। और कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव। पित्त जो है भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय। और वसा को कौन तोड़ता है? पित्त। उसे क्या बोलते हैं? इमासिकित वसा। इंग्लिश से क्या बोलते हैं? पायसीकरण। पायसीकरण। 26 पे पढ़ा, जल्दी देखो। अग्नाशय क्या बताए थे? अग्नाशय। तो ये कैसा ग्रंथि है? एकमात्र मिश्रित ग्रंथि। इससे क्या निकलता है? मिश्रित मतलब बाह्य भी है और अंतः भी है। बाह्य है तो एंजाइम निकलेगा, अंतः है तो हार्मोन निकलेगा। दोनों निकलता है, ठीक है ना। इंसुलिन किससे निकलता है? अग्नाशय से। और एंजाइम के रूप में एलटी लेट, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन? वसा का। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन कहाँ निकलता है? अग्नाशय से। और ये तीनों क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम। तो पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ निकला है? अग्नाशय। कहाँ निकला है? अग्नाशय से। अग्नाशय से। फिर बताए थे, आगे बढ़े थे तो बताए थे वसा पाचन कौन किया है? लाइपेज। किससे बदल दिया है? वसा अम्ल प्लस गिल्सलोल। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन किया है? एमाइलेज। किससे बदल दिया है? ग्लूकोज में। प्रोटीन का पाचन कौन किया है? ट्रिप्सिन। किससे बदल दिया है? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल। छोटी आठ देखिए, क्या देखिए? छोटी आठ। छोटी आठ मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई कितना होता है? 6 से 8 मीटर। 6 से 8 मीटर। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आठ में। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आठ। कहाँ होता है? छोटी आठ। छोटी आठ के क्या भाग? 3 भाग। ट्रिक क्या बता रहे थे? DJI। डी से ड्यूडोनम। उसे क्या बोलते हैं? ग्रहणी। जे से जेजुनम। आई से इलियम। ड्यूडोनम का आकार कैसा होता है? सी टाइप का। किस भाग में पाचन नहीं होता है? जेजुनम में। और छोटी आंत के सबसे लंबा भाग कौन है? जेजुनम। और किस भाग में जो है भोजन का अवशोषण होता है? इलियम में। किसके द्वारा होता है? तो रक्त बिलाई के द्वारा। फिर बताए थे कि छोटी आंत में जो है, इस सभी बताए थे, ये सब बता दिए थे। अब ये बताए थे ना, तो ना पूछते हैं, ठीक है ना। ये सब अभी बताए थे। ये सब सभी क्या बताए थे? अभी बताए थे ना, बताए थे ना, बोलना ला। बताए थे कि भोजन को मुगुआम क्या बोलते हैं? बोलस। भोजन को आमाशय क्या बोलते हैं? काइम। भोजन को छोटी आंत में क्या बोलते हैं?
चाइल्ड क्या बोलते हैं, बोलता है ना चार दे दियो, चार दिया नहीं चाइल्ड, चार दिया नहीं चाइल्ड, सही पढ़ाए थे ना पढ़ाए थे, अरे पढ़ाए थे तो बताओ रिवीजन हुआ, जल्दी बताओ, अरे रिवीजन हुआ, रिवीजन हुआ जल्दी बोल। एक आध से पूछा ही हम स्पेशल पूछा ही, ठीक है ना। ए बंदा बता तू ही, बता तू, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। भोजन के कंप्लीट पाचन कहाँ होता है, जिससे पूछे वही बताएगा, तू बता, बंदरे बताएगा, बंदरे। भोजन का कंप्लीट पाचन कहाँ होता है, बरैया में, बढ़िया तो छोटे आदमी सरो पचा भी तू कीरे बोले बोले नदिया में कटौना इधर इधर तो पहले इधर तो पहले यहाँ तो बोले एक टाइम मार लग जाता फिर दूसरा छोड़ा है ना बजौरी भेजा है, यहाँ तो पहले तू बता रहे इधर पहले, इधर ना तू पहले इधर पहले इधर क्या होशियार बना है, यहाँ चढ़ खड़िए भाई यहाँ से वहाँ तरियल न चाहते क्या बोले हैं। ए पगली तू बता, भोजन के पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, पाचन का शुरुआत, भोजन के पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, मुगवा से। ए यह कौन सी झोपा झोपा जाता है, अरे कौन दुनिया से आया है, पगल बात हो रहा है, पूछा पाइए तेरा पूछा पाइए कौन दुनिया से, ओकरो इधर बोलिए कि लाठीबा रखे पड़ते कल से हमरा, टिकिया कवाल दीजिए सर, टिकिया ना टिकिया हैबे नहीं करता है लोग को। जल्दी बताओ बताओ, तू बता रहे पेप्सिन कहाँ निकलता है, ना हम पेप्सिन कहाँ निकलता है, हम छोटी हाथ से, मेरा पेप्सिन कहाँ निकलता है, आपका छोटी हाथ से, कहीं से एक पागल है, गलत है, अब वो हम छोटी हाथ से निकला तो वो गलत है, ठीक है। अरे ला तो बता रहे दाता निकाला पाए, बता पेप्सिन कहाँ निकलता है, अभी सबके निकाल लीजिए टेंशन नहीं ले, तो बता लालू अरे अब तो अभी आलूआ बना के खा जीवे बोल अमाशय से तो मार एक चट, मार एक चट, जल्दी मार ए मार दे, फिर हम आज भी समझ लेके नस के मार दे, मार चके इसके जल्दी मार, अब तो मार खुरा सुनाबो बनाबो के ना बोले। तू बता ट्रिप्सिन कहाँ निकलती है, ट्रिप्सिन कहाँ निकलती है, अमाशय से, गलत तो गलत सही के बोल लेके फिर मार दो, मार रखा तो तू बता ट्रिप्सिन कहाँ निकलता है, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन कहाँ निकलता है, ले ट्रिप्सिन ना एलेटिलेट मारेंगे चटाक ले ली की एल से लाए पे एस एम आई से ट्रिप्सिन कहाँ से, अग्नाशय, कहाँ से अग्नाशय से, पक्का ले है। बताओ जिससे पूछेगा वह बताएगा, हल्के क्वेश्चन है, तो ये बताओ मन जल का शोषण कहाँ होता है, अल्लाह क्या पूछिए, पूछे किससे, अगर नाम लिया बनवा के पक्का ले ले ये सब। बताओ रमेश जी क्वेश्चन है किससे पूछ ले, तू बता रहे पिछुआ वाला, जब मन तब उठ के चलाए थे, यहाँ लगा यहाँ कौन सी है, टालिन नामक एंजाइम कहाँ निकलता है, लार में निकलता है, कहाँ से निकलता है, कौन भाग से, कौन अंग से निकलता है, टालिन नामक एंजाइम कहाँ निकलती है, तुम बता दे रहे बता, टालिन नामक एंजाइम
गरी के मुँह फाड़ दे, हाँ कर दे मुँह। कहाँ निकल टैलेंट? पकड़ ले रहती सब टाली नहीं पता है गरी के कि जाके कोनो एक चुरू पानी लही, ठीक है। और हम डूबियो ना, डूबे तो पार भी नहीं, ऐसा ना कर पाए हमारे सुई कैस के, ठीक है ना, कर भी इधर सु उड़ी भी हुई, ठीक है ना। गधी कह कि कोई पता ना है, बता तू लाल ग्रंथी, अरे मुँह गुआबो ना डायरेक्ट, कहाँ से निकलता है? कल पहले सुन के पहले कुटबो, ठीक है ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं हिस्ट्री में। पक्का सब गधे गधे जोर होली। चलो आप लोग को मैंने पूरा रिविजन भी करवा दिए हैं, पढ़ा भी दिए, 26 पे पढ़ाए हैं, छुट्टियाँ कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है ना। अगला जो भाग स्टार्ट होगा वो श्वसन तंत्र। अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। चलो बाय।